मिडिल एजुकेशन लाइव आ चुका है और वे सभी क्वेश्चंस को कवर करेगा जो भाई साहब कल के पेपर में देखने को मिलने वाला है। देखो, मैं क्वेश्चन बैंक से सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को टिक करा दिया था जो आपके एग्जाम में आ रहा है सेट नंबर ए और बी में। आपको पता है कि मिडिल एजुकेशन जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है डेफिनेटली आपके स्कूल में आता है। एंड फाइनली इसी सिलसिले में मैंने जब पेपर उठाया तो देखा यार कि कुछ क्वेश्चंस तो निदात्मक मॉड्यूल से आए हैं। तो फाइनली मैं सोचा चलो यहाँ से भी टिक करा देते फिर बच्चों को पेपर दिखा देंगे। तो लो भाई साहब, निदात्मक मॉड्यूल का फुल क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बस नहीं बल्कि फुल सोल्यूशन भी मिलेगा, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, भटकना कहीं नहीं पड़ेगा। पेपर देखो, क्वेश्चन देखो, फिर वहीं पर उत्तर देखो और तुरंत का तुरंत याद करने का प्रयास भी करना, ठीक है। चलिए, ये हमारा निदात्मक मॉड्यूल का पार्ट नंबर फर्स्ट होगा। इसके पहले मैंने क्वेश्चन बैंक उसका वीडियो अपलोड किया था और एक पेपर मेरे पास आया है और उस पेपर को मैं टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ लिंक के थ्रू। तो जाइए मेरे प्यारे बच्चों, विजिट कीजिए, उसको पेपर को देखिए, उसको डाउनलोड करिए और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अपने स्तर पर तैयार कीजिए। फिर जल्द ही आपको उस पेपर का फुल सोल्यूशन आपके अपनी इसी यूट्यूब चैनल मिड डे एजुकेशन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इस प्रकार से ये आपका निदात्मक मॉड्यूल है। अगर इसका पीडीएफ आपके पास नहीं है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है फटाफट हमारा चैप्टर से। सबसे पहले हम कवर करेंगे भूगोल की किताब से। तो अगर आप चाहते हैं भूगोल किताब से क्वेश्चंस को टिक करना तो आप एक कॉपी लीजिए और वहाँ पर सभी क्वेश्चंस को लिखते जाइएगा। बाकी मैं तो यही कहूँगा स्क्रीनशॉट लेना। तुम्हारे पास अच्छा खासा मोबाइल है और स्क्रीनशॉट लेते ही बनता है तो क्या दिक्कत है, लीजिए। देखो, अध्याय 1 कह रहा है भारत, आकार और स्थिति। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1 नंबर के सारे क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा। अब देखो, सबसे पहला प्रश्न, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, ये आपके एग्जाम में आएगा। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं, ये एग्जाम में पूछाएगा। देखो बेटा, यहाँ पर थोड़ी इन्होंने गलती करके रखी है। भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। वर्तमान में भारत देश में कुल 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए आपको यहाँ पे 8 कर लेना है, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश को मतलब 2 थे तो दोनों को मिला करके 1 कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 8 आपको प्रिपेयर करना है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन कौन सा आएगा, तो भारत के कर्क रेखा में कौन कौन राज्य गुजरती है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। बाकी यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, स्किप करते हैं। आगे देख लेते हैं हिंदुस्तान को किन किन नामों जाना जाता है, तो देख लीजिए, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रेशम मार्ग वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, बाकी स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन से नहीं आएगा, ठीक। चलिए, एक प्रश्न और है ना, ये वाला देखिए, क्या भारत कर्क रेखा वाला, हाँ कर्क रेखा वाला हो गया। बस यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बन रहा है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी 2 नंबर के हिसाब से आ रहे हैं, स्किप कीजिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है अध्याय 2। अध्याय 2 हमारा कह रहा है कि भारत का भौतिक स्वरूप। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछाएंगे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपके निदात्मक मॉड्यूल से बनाया गया है, इसलिए आपको यहाँ से कवर करना है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बैंक में है ही नहीं ये चैप्टर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, भूगर्भीय प्लेट क्या है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। भावार क्या है, ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है अपसारी और अविसारी भूगर्भीय प्लेट में अंतर बताइए, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बांगर और खादर में अंतर, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बेटा। इस चैप्टर से यही प्रश्न पूछा रहा है, बांगर और खादर में अंतर, चाहे सेट नंबर ए हो या बी हो। देखो, सेट नंबर ए में पूछा है बांगर और खादर, ठीक है, और अथवा में पूछा है ये वाला पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इसलिए दोनों क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना। फिर जो तुम्हारे मर्जी में वो लिखना, लेकिन यहाँ से दोनों पढ़ करके जाना, क्या पता कि वहाँ पर जाओ और एक का उत्तर तुम भूल जाओ, ठीक। बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा बेटा, स्किप कीजिए। हाँ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपके 3 और 4 नंबर में आ रहा है, मतलब 3 या 4 नंबर में है। वो प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए, मतलब वही आपका उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र का वर्णन करना है। एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए, कुछ टिप्पणी दिया गया है जैसे भारतीय मरुस्थल, तो इसे देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। टिप्पणी में पूछा जाएगा, 4 नंबर का प्रश्न है। बाकी कोई प्रश्न नहीं आ रहा, स्किप करते हैं। मानचित्र वाले कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हम बाद में कवर करेंगे, एक साथ एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें सारे के सारे मानचित्र आपको दिखा देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा अध्याय 3 अफवाह। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो 1 नंबर के सारे क्वेश्चन हम टेलीग्राम पर कवर करेंगे, अगेन बोल रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि अफवाह तंत्र से आशय क्या है, ये आपके 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। नमामि गंगे परियोजना, ये अथवा में पूछा है, 2 नंबर का प्रश्न, ठीक। बाकी यहाँ से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट यहाँ से एक और प्रश्न आया है कि डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा आखिरकार होता क्या है। तो सिंपल सा यार, जब नदी गिरती है और जब नीचे पहाड़ से नीचे गिरती है समतल मैदान पर, तो एक गड्ढे की निर्माण करती है, उसी को कहते हैं डेल्टा। ठीक, सुंदरबन का डेल्टा सबसे सॉरी डेल्टा उसे नहीं कहते बेटा, सॉरी डेल्टा उसे कहते हैं जब नदी जा करके और समुद्र में मिलती है, तो नदी जब गिरती है समुद्र में, वहाँ पर जो खड्डे बनते हैं उसे कहते हैं डेल्टा। सॉरी, मैं थोड़ी गलत एक्सप्लेनेशन दे दिया था। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा। नदी तंत्र किसे कहते हैं, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, नदी प्रदूषण को कम करने के उपाय, और इसमें सरकार भी बहुत योगदान दे रहा है अपना लगातार, चाहे मध्य प्रदेश का नर्मदा नदी हो, चाहे भारत देश का गंगा नदी, सभी का सफाई कार्यक्रम चालू है, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से इतना ही पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, अध्याय 3 आपका कहता है जलवायु। जलवायु से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, इसे भी कवर करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न बनेगा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसे टिक कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोरियासिक बल, ये प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में। चलिए यहाँ से बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप इन्हें स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट, मानसूनी वर्षा की आखिरकार कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं, इसे टिक कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं बन रहा बेटा, बस स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये देखो एक अंतिम प्रश्न से देख लें, राजस्थान के घरों की जो दीवार होती है मोटी और छत जो होती है वो चपटी क्यों होती है, बस इतना आपको प्रिपेयर करना है यहाँ से, बाकी छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मानसून की विशेषताएं तो देख ही लेना, मानसून की विशेषताएं 3 नंबर में पूछ रहा है, ये 3 नंबर का प्रश्न है आपके पेपर में। ठीक, चाहे कोई भी सेट हो, दोनों में आ रहा है, देख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अध्याय 5वां नंबर कहता है प्राकृतिक वनस्पति तथा अन्य प्राणी। आइए देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ से कोई खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है प्राकृतिक वनस्पति से, रुको जरा सब्र करना। यहाँ से 1-2 प्रश्न आ रहा है, कटीले वनों का वनस्पति नाम देख लेना। ठीक है, ये देखो, ये प्रश्न देख रहा है 1 नंबर का, बस बाकी कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ 1-2 अभ्यारण्य नाम देखना ना, जो पक्षी अभ्यारण्य है उसके बारे में पूछा जाएगा, और ज़्यादातर पूछता है सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर, 2 नंबर का प्रश्न पूछता है बेटा। लो, सदाबहार वन और पर्णपाती वन, ये उत्तर लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, पर्वतीय वन का विशेषता इसी का अथवा वाला प्रश्न है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेना, कल के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे कहता है अध्याय 6 जनसंख्या। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं जनसंख्या से। जनसंख्या में हम पहला नंबर कहते हैं कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है, इसे अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, ये आपके परीक्षा में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक, इसे देख लेना बेटा, ये आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है, उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के जाओ जो तुम्हारे पेपर में आ रहा है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इतिहास के प्रश्न, फटाफट इतिहास के पन्ने को हम पलटाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, इतिहास से भी सभी क्वेश्चंस को टिक करते हैं। इतिहास से हमारा क्वेश्चन आएगा, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये नहीं आ रहा, आतंकराज नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इनके नेता कौन थे, ये आ रहा है आपके 1 नंबर का प्रश्न। ठीक, हाँ, नेक्स्ट फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, ये डेट याद रखना, डेट पूछ रहा है, 100 क्लॉथ पूछ रहा है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं आ रहा, स्किप कर दो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लुई सोल्वे के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, लुई सोल्वे से प्रश्न आ रहा है, जेकोबिन्स कौन थे। ठीक, ये फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है, एक खूनी रविवार करके हो गया यार, वो प्रश्न आ रहा है, देखता हूँ यदि यहाँ पे दिया है नहीं दिया है, नहीं दिया तो अलग से कर लेना। ठीक, चलिए तो खून रविवार की घटना, इसे देख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा अध्याय 2 कहता है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आइए देखते हैं समाजवाद और रूसी क्रांति से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से कुछ नहीं बन रहा है, स्किप कर दो बेटा। हाँ, ये भैया ड्यूमा किसे कहते हैं, ड्यूमा और कुलक 2 प्रश्न पूछता है, तो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं और रूस के बड़े किसान को कुलक कहते हैं, ये प्रश्न पूछेगा। कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचारधारा, इसे देख लेना। बाकी लेबर पार्टी का गठन कब हुआ, डेट याद रखना, 1 नंबर का प्रश्न है, बाकी स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उदारवादी पर टिप्पणी। देखो, ये देखो कुलक शब्द, कुलक दिया है उदारवादी। देखो उदारवादी से 3 प्रश्न बन रहा है, एक होता है एल, दूसरा होता है पी, तीसरा होता है जी। एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, मतलब निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। तो इसे अच्छे से कर लेना तीनों को, क्या होता है निजीकरण, क्या होता है उदारीकरण, क्या होता है वैश्वीकरण, 3 के तीनों को अच्छे से पढ़ लेना। हर साल कोई ना कोई पूछता है, नहीं एक नहीं पूछता, लेकिन हर साल तीनों में से एक पूछता है। ठीक है, तो इस बार आपके पेपर में क्या आ रहा है, मैंने टिक करा दिया है, बाकी फिर भी एक नज़र देख लेना, वार्षिक परीक्षा में भी काम आ जाएगा।
ठीक है बेटा। बाकी ये देखो भैया, मिल गया खूनी रविवार, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था जब से। ठीक है, देख लो ये। अब बताओ, पहले से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि ये आएगा, आपके पाठ में नहीं है तो देख लेना, मतलब 100% आ रहा तब ना बता रहा हूँ, नहीं ऐसे कैसे बता देता कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। चलो भैया आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अध्याय 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय। अब देखेंगे हिटलर कैसे हिट मारा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनो, अगर अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? तुमको नहीं करना, टॉप क्या सोशल साइंस में। अभी तक तो तुम वीडियो को लाइक कर रहे थे, वीडियो को लाइक कर दो यार, और मित्रों के साथ साझा भी कर दो ना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे पहले आप वीडियो को देखिए फिर साझा कीजिए। तो अब तो साझा कर दीजिए क्योंकि वीडियो का एंडिंग पॉइंट आ रहा है। ओके, बाकी अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना है, जो पेपर मेरे पास आया उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मन में कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, आपके डायरेक्टली मेरे से बात होगी, वहाँ पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलता भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से कुछ पूछा जाएगा क्या? नहीं। आगे देख लेते हैं, नात्सी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, ये प्रश्न आएगा। हाँ, प्रोपोगेंडा का क्या अर्थ है? ये भाई आ रहा है 2 नंबर है, प्रोपोगेंडा। ठीक, नहीं बोलते क्यों प्रोपोगेंडा ज़्यादा फैला रहे हो, वही प्रोपोगेंडा है। सामनातिक प्रतिनिधि प्रणाली क्या है? ये प्रश्न आएगा। मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र दोनों देख लेना। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्र थे और ध्रुव राष्ट्र का नाम पूछा है, तो मित्र राष्ट्र में थे इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया। ठीक, उसके सहयोगी तो हम लोग सब मित्र राष्ट्र में थे, क्योंकि हम लोग रूस के साइड से लड़ रहे थे। ठीक है, हम लोग भेजे थे यार छोटा मोटा सेना, ज़्यादा तो हम लोग के पास खुद पैसा नहीं था कि ज़्यादा भेजें, लेकिन छोटा मोटा सेना भेजे थे। ठीक है, चलिए भैया यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, जो जो बन रहा था मैंने सभी को टिक करा दिया है। और ध्रुवी राष्ट्र के कुछ सदस्य का नाम याद रखना। ओके, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। बस अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कवर करेंगे अध्याय 4 से, जिसका अध्याय का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद के क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं वीडियो को एंड करने का इजाज़त चाहता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, और अगर पहली बार आए हैं आप मिडिल एजुकेशन में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेफिनेटली ऐसे ही कॉन्टेंट मिलेगा और वही क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ओके, सो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।